हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं महेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बलिराम जी एस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग इतना ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर किए और हमारे वीडियो को लाइक किए। क्यों पढ़ें हम? आखिर इतिहास पढ़ने से क्या होता है? लोग यही सोचते हैं इतिहास गुजरा हुआ कल है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ें, क्यों पढ़ें हम इतिहास, आखिर इससे क्या होने वाला है, क्यों पढ़े भाई। बात भी सही है, क्यों पढ़ें? अगर हमको किसी से कुछ फ़ायदा नहीं तो हम क्यों करें। तो हम जानेंगे कि आखिर इतिहास पढ़ने से हम लोग को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, हमें भी और स्टूडेंट को भी। तो चलिए देखते हैं। तो इतिहास हमें बताता है कि दुनिया कैसे विकसित हुई। क्या आज जो दुनिया हम देख रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, क्या ये दुनिया पहले से ही ऐसी थी? क्या लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले दुनिया ऐसे ही थी? इतनी सारी सुविधाएं नहीं। हम लोग देखेंगे कि आज जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये लाखों वर्ष पहले से हो रहे विकास का परिणाम है। इतिहास वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। ये वर्तमान जो चल रहा है, इसका अतीत कैसा था, इसके बारे में बताता है इतिहास। आप इतिहास पढ़िए और देखिए कि हमारा जो पूर्वज थे वो किस तरह से रहते थे, कैसे जीवन यापन करना शुरू किए और आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिए। लोगों को समाज का परिवेश का आदत पड़ जाती है, तो लोग सोचते हैं चलो जी रहे हैं, ठीक ही जी रहे हैं। कि ये एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा युग, एक ऐसा संसार जहाँ आग नहीं हो, जहाँ आग, सड़क, कृषि है ना, जहाँ आग नहीं हो, सड़क नहीं हो, कृषि नहीं हो, कैसा होगा वो युग? कितना पेचीदा लगता होगा। सोचिए कि आज हम लोग का बिजली कट चली जाती है, थोड़ा सा बिजली कट जाती है तो लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। अगर मैं वर्ल्ड कप हो रहा है, लाइन चला गया तो लोग टीवी तक फोड़ देते हैं। तो सोचिए कि उस समय के लोग कैसे रहते होंगे, है ना। तो ये था कि हम क्यों पढ़े इतिहास, है ना। ये सब पढ़ने से, इतिहास पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आग का आविष्कार कैसे हुआ। आज जो हम लोग सड़क पे जो मोटर कार दौड़ती है, तो उस पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। कृषि जो हम लोग आराम से भोजन कर रहे हैं, चावल, गेहूँ, दलहन, सारे चीज़ जो उपज रहे हैं, आखिर उसका शुरुआत कैसे होगा। क्या एक समय तो ऐसा था जो ये सब कुछ भी नहीं था। इतिहास एक ऐसा चीज़ है कि दुनिया के झरोखे को खोल सकता है। इसलिए आप इतिहास पढ़ें और समझें। इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। जिस यात्रा पे अगर आप चलते हैं तो आपको ये इतिहास इस दुनिया से उस दुनिया तक ले जाएगी और उस दुनिया से आपको अवगत कराती है कि देखिए हमारी दुनिया पहले कैसी थी। आप जब पढ़िएगा इतिहास तो लगेगा कब ऐसा हो, टाइम मशीन निकल जाए कि हम उसमें घुसें और उस दुनिया में जाकर सैर कर कर चले आए, मज़ा आ जाए। कैसे रहते थे वो लोग, है ना, कैसे कच्चा मांस खाते थे, बिना कपड़े के रहते थे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे आग जलाना सीखे, पहिया बनाना सीखे, कृषि करना सीखे, पशुपालन करना सीखे। और आज धीरे धीरे अस्थाई, पहले लोग अस्थाई नहीं होते थे, आज यहाँ है तो हो सकता है कि एक महीना के बाद कहीं और रहे, लेकिन धीरे धीरे लोग अस्थाई होना शुरू हुए, जहाँ रहना शुरू हुए, गांव बसे, गांव से फिर शहर में कन्वर्ट हुआ। ये समस्या होने के बाद भी अपना जीवन से कभी हार नहीं माने और अपना जीवन में संघर्ष करते रहे और जीते रहे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम भी अपनी समस्या से लड़ें। कोई भी मुश्किलें आए तो उसका सामना करें, उससे डरे नहीं, घबराए नहीं। एक चीज़ जान लीजिए कि मुसीबतें जब जब आती है तो आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, बशर्ते आप अपना ध्यान केंद्रित रखें।
घबराए नहीं, ये नहीं कि मुसीबत आया तो छोड़कर भागे। कुछ जहाँ भी अगर आप समय बिता रहे हैं, कुछ ना मिलेगा लेकिन अनुभव ज़रूर मिलेगा, कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और या खेलते हैं तो हारते कभी नहीं हैं, या तो जीतते हैं नहीं तो सीखते हैं, हारते कभी नहीं हैं, ठीक है। तो आप भी अपने जीवन में कभी हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए, जितना संघर्ष कीजिएगा उतना ज़्यादा चमकिएगा, क्योंकि सोना जितना घिसता है उतना ज़्यादा चमकता है। इतिहास से क्या सीख मिलती है, तो देख लिए हम लोग को मुसीबतों से लड़ने के लिए कि कोई भी अगर देखे कि उतना मुसीबत होने के बावजूद आग नहीं था, सड़क नहीं थे, वाहन नहीं थे, एक दूसरे स्थान पे पैदल जाना पड़ता था, बहुत दिन ऐसा होता होगा कि लोग भूखे सो जाते होंगे अगर शिकार नहीं मिलता होगा, फल फूल नहीं मिलता होगा, तो ये सब मुसीबतें झेल कर भी वो ज़िंदगी जिए। तो क्या हम नहीं जी सकते हैं? क्या हम कोई बुज़दिल इंसान है? नहीं, हम भी जी सकते हैं, आप भी जी सकते हैं, सारे लोग जी सकते हैं, बशर्ते हिम्मत रखना पड़ेगा, हौसला कभी टूटे नहीं। सूर्य हमारे ओर घूम रहा है ना, तो हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को लगता था सूर्य घूम रहा है, लेकिन आप लोग को पता है कि आर्यभट्ट जो गुप्त साम्राज्य के एक अच्छे विद्वान थे, तो वो पता है कि नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर सूर्य नहीं घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर हमारा पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। ये वो सिद्धांत दिए थे, ठीक है। बदलाव हुआ तो लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि ये बदलाव बहुत धीमे गति से हो रही थी, है ना, बहुत धीमे गति से हो रही थी, इस कारण से लोगों को पता नहीं चल पाया। लेकिन जब हम लोग पूरा इतिहास पढ़ते हैं, पूरा ऊपर से लेकर प्राचीन से लेकर आधुनिक तक, तो समझ में आता है कि हमारा विकास कहाँ से कहाँ हुआ, किस तरह से विकास हुआ। जब आप इसमें प्रागैतिहासिक काल पढ़िएगा तो देखिएगा कि किस तरह से लोग पत्थर के ज़माने में रहते थे, जहाँ कोई हथियार नहीं था, कोई औजार नहीं था, किसी तरह का सुविधा नहीं था, वहाँ से लेकर आज हमारा आधुनिक युग वो प्राकृतिक को भी चेंज कर देता है ना। जैसे चीन सूर्य बना रहा है, चंद्रमा बना रहा है ना। अगला क्वेश्चन, इतिहास का पता कैसे चलता है? इतिहास का पता चलता है उसका साक्ष्य से, कि अगर साक्ष्य हम लोग ढूंढते हैं कि साक्ष्य में जैसे पत्थर हो सकता है कि बहुत पुराना पत्थर है, ठीक है, उससे पता लगाते हैं कि अच्छा इतना साल पहले का पत्थर है। मुद्रा, कोई राजा महाराजा होते थे जो मुद्रा चलाते थे। पौधे के अवशेष, है ना, पौधे के अवशेष देखते थे कितना साल पुराना पौधा है ना। फिर अभिलेख, जो पत्थर पे लिखाए जाने वाले लेख होते थे उसे अभिलेख बोलते थे हम लोग। जो सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के शासनकाल में लिखा है, आप लोग जानते हैं, अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखाया था। उसके बाद मृदभांड जो होता है, मिट्टी के बर्तन को हम लोग मृदभांड बोलते हैं। उसके बाद आपका साहित्य में जो लिखा जाने वाले पुस्तक, चाणक्य हुए, मेगास्थनीज हुए, है ना, फाहियान, उसके बाद फिर कालिदास, ब्रह्मगुप्त वगैरह बहुत सारे इतिहासकार हुए जो उस समय बहुत सारे किताब लिखे। और उससे ही पहले हम लोग को मिलता वेद, जिसमें 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद पुराण, है ना, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब का साहित्य की रचना हुई। और उससे हम लोग को इतिहास के बारे में पता चलता है कि जो प्रश्न उठाते हैं, ठीक है, कि इतिहास क्यों पढ़ें इतिहास, अरे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो जिसको ऐसा लगता है वो अपने आप से 2-4 क्वेश्चन करें, है ना। आप अपने से 2-4 क्वेश्चन कीजिए, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, कहाँ से आए हैं हम, क्या मतलब हमसे पहले कोई कुछ नहीं था, पता लगाइए। अगर हमारे कोई दादाजी थे तो हमारे दादाजी के भी कोई दादाजी होंगे, उनके भी कोई दादाजी होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं इससे पहले क्या दुनिया थी, कैसी दुनिया थी, वहाँ के क्या सुविधा थे, है ना। इस तरह से सारे चीज़, ये समाज कैसे चलता है ना, ये समाज कैसे चलता है, या कौन।
तो इस तरह से मतलब कि बहुत सारा चीज़ है जो, जैसे समाज के बारे में देखेंगे तो आज हमारा समाज नहीं, उस समय वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमारा समाज बहुत सुदृढ़ था, वैदिक सभ्यता में भी सुदृढ़ था। फिर जब मौर्य वंश का समय आया उस समय भी जो है बहुत चरम सीमा पर हमारा समाज था। पूरा जो है भारत पाकिस्तान उस समय, मतलब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल अफगानिस्तान, ये सब लोग जो पूरा थे जो एक ही राज्य में, मतलब एक ही देश में होते थे। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पूरे सबको अपने देश में मिला लिए थे। जब देश विस्तार किए थे तो सारे को अपने देश में मिला लिए थे। आप लोग को आगे बताने वाले हैं पूरा NCERT का, हिस्ट्री का NCERT पढ़ाएंगे, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक। बिल्कुल बारीकी से पढ़ाएंगे और बिल्कुल सही ढंग से पढ़ाएंगे, सारा विस्तार से बताते हुए कि किस तरह से हमारा जो है चेंजिंग होते आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, वो हार गए आसमान से। आप लोग अपने परिवार को पढ़ाइए, शेयर कीजिए, है ना। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।